आती है कि भगवान प्रभु राम जी जो है ना बड़े सीधे साधे हैं, बड़े सरल हैं, और हमारे कृष्ण जी बड़े चंचल। जब कृष्णा अवतार में मैया लाला को जब भोजन कराती है ना तो कृष्ण भगवान भागते हैं, पर यहां जब राम जी को भोजन कराती है ना तो राम जी बड़े सीधे साधे। क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादित रहते हैं। तो राम जी का जो स्वरूप है, चरित्र है ना, वो मर्यादित है, और कृष्ण जी का जो चरित्र है वो महाराज चलायमान है। भगवान राम ने अपने जीवन से हमेशा हमें सीख दी। क्या सीख देते हैं? राम जी के चरित्र से अगर आपके जीवन में ना कोई ऐसी परिस्थिति है जब आप किसी को शिक्षा देना चाहें या आपके परिवार में किसी भी तरह की विकृत आए, उस समय अगर आप रामचरितमानस को अपना एक मानक मान लो, एक अपना ऐसा ग्रंथ मान लो जिसके आप अनुसार चलो, तो आपका परिवार सुधर सकता है। क्यों? क्योंकि राम जी के जीवन में बालपन से ही इतनी दृढ़ता है, इतना ठहराव है जो किसी और के जीवन में नहीं हो सकता। राम जी अपने चारों भाइयों के साथ भी रहते हैं ना तो इस प्रकार रहते हैं। राम जी अगर कोई भी चीज अपने पास रखते हैं ना तो सबसे पहले वो लाकर भरत जी को देते हैं, और भरत जी ऐसे नहीं है कि वो खुद ग्रहण कर लें, भरत जी लाकर अपने भाई शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी को प्रदान करते हैं। ये दोनों, ये चारों भाइयों के बीच में इतना प्रेम है, इतना स्नेह है, और सोचो वो चारों भाइयों में भरत और शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी भी अपने पास नहीं रखते हैं, वो भी लाकर राम जी को अर्पित कर देते हैं। ये चारों भाइयों के बीच में प्रेम है। एक मन में विचार करो, रामचरितमानस के जो पात्र हैं उन पात्रों में अगर एक भी पात्र विकृत हो जाता तो क्या यह रामचरितमानस एक व्यक्ति के लिए एक अच्छा ग्रंथ बन पाता? या आज हम रामचरितमानस की कथा कर रहे होते? अगर एक भी पात्र ने जरा सा भी सक्रियता में कुछ विघ्न किया होता तो क्या यह रामचरितमानस एक श्रेष्ठ ग्रंथ बन पाती? राम जी वन को चले गए थे, भरत जी कह देते मैं राजा बना जा रहा हूं, तो क्या ये रामचरितमानस श्रेष्ठ ग्रंथ बन पाता? भरत जी का, राम जी का चरित्र उत्तम बन पाता? नहीं बन पाता। तो इन चरित्रों में महाराज इतनी गूढ़ता है। भरत जी जो भी वस्तु लाते हैं उसे अपने पास नहीं रखते हैं, अपने छोटे भाइयों को देते हैं, और छोटे भाई वापस लाकर बड़े भाई को देते हैं। यह उनके बीच का प्रेम है, विश्वास है। इसलिए राम कथा श्रेष्ठ कथा है। कथा कहती है कि प्रभु राम को बुलाने के लिए जब मैया कौशल्या जाती हैं ना तो भगवान ठुमुक ठुमुक कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। एक बार क्या हुआ कि राम जी को महाराज दशरथ जी गोद में बिठाकर भोजन खिला रहे थे। राम जी भोजन कर रहे थे, पर मन में विचार किया कि मैं तो देखो यहाँ पर भोजन पा रहा हूँ, पर मेरे मित्र लोग बेचारे वो यही मन में विचार करते होंगे कि राम खेलते समय तो तुम बड़े आगे आगे होते हो, और जब भोजन प्रसादी प्राप्त करना होता है तब तुम अकेले अकेले चले जाते हो। तो क्या करना चाहिए? महाराज दशरथ जी अपनी गोद में बिठा रखे हैं राम जी को, और जब राम जी को गोद में बिठाकर भोजन पवा रहे हैं तो दशरथ जी के सामने 56 भोग की थाली रखी है, और उस 56 भोग की थाली में विविध प्रकार के व्यंजन हैं, और राम जी को एक हाथ से दशरथ जी पकड़े हैं और दूसरे हाथ से भोजन करा रहे हैं। राम जी के मन में विचार आ रहा है जो मेरे मित्र हैं वो बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं यहाँ अकेले अकेले भोजन पा रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए? उसी समय राम जी ने सोचा कि कुछ ना कुछ इस प्रकार हमें कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए कि यह भोजन हमारे मित्रों तक भी पहुंच सके। तो उसी समय क्या हुआ, दशरथ जी जैसे ही भोजन कराने के लिए हाथ बढ़ाए तो धीरे से उनका हाथ जैसे ही ढीला हुआ, उसी समय राम जी ने क्या किया, जो भी खाना था, भोजन था, उसको अपने शरीर में लपेट कर दोनों हाथों में लेकर और भागे।
और जैसे ही भागे, भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि जो मेरे हाथ में है वो मेरे मित्र लोग पालेंगे, और जो ये कागभुसुंडी जी है ना, कौवा, ये मेरे परम भक्त है, तो जो मेरे शरीर में लगा है वो मेरे ये भक्त कागभुसुंडी जी पालेंगे। तो इस प्रकार भगवान पूरा भोग लेकर दौड़े, और जैसे ही दौड़े तो जैसे दौड़े वैसे माँ कौशल्या पीछे पीछे दौड़ी, और कहते हैं कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलन पराई, ठुमक ठुमक प्रभु चलन पराई। मैया कौशल्या पकड़ने जाती हैं तो प्रभु राम जी ठुमुक ठुमुक कर भाग जाते हैं, उनके पकड़ में नहीं आते। तुलसीदास जी कहते हैं इस लीला को देखकर देवता लोग भी मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, और मन में विचार कर रहे हैं कि वाह रे कौशल्या, वाह रे दशरथ जी, क्या भाग्य हैं आपके, जिन भगवान के, जिन परमात्मा के सामने बड़े बड़े ऋषि मुनि हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, वो आपके आंगन में खेल रहे हैं, आपके आंगन में किलोल कर रहे हैं। आप लोग कितने धन्य हो कि प्रभु के बाल रूप का दर्शन कर रहे हो। और भगवान का बाल चरित्र इतना सरल है, इतना सुगम है। संत जन गाते हैं, कहते हैं इनका जो बाल चरित्र है ना, उसको अगर गाने बैठे तो हजारों मुख से शेषनाग भी अगर वर्णन करें तो वो भी इसका वर्णन नहीं कर सकते।